बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस आज के दिन पे भी प्राइस डे बैंक निफ्टी पे भी निफ्टी की तरह गैप अप ओपनिंग किया था। इस लेवल से देखिए 0.38 की लेवल्स है, उस लेवल से नीचे के साइड पे फॉल, और ये जो ट्रेड लाइन बनाया गया था लास्ट के दिन पे भी इस जगह पे ब्रेकडाउन देने के बाद सस्टेन करके ऊपर के साइड पे जाके क्लोजिंग दिया था, उसको दोबारा गाइस ब्रेकडाउन दिया गया। देखिए बहुत टाइम इस जगह पे सस्टेन किया गया और ब्रेकडाउन के बाद भी ब्रेकडाउन दिया गया, और ना कि सिर्फ इस जगह पे ब्रेकडाउन गाइस, अच्छी खासी रिट्रेसमेंट भी बनी और उसके बाद बढ़िया फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप के आप लोगों ने समझ के ट्रेड लिया है। तो गाइस हम लोग इसको अगर ऐसे एडजस्ट करते भी है लाइक दिस, तो हम लोगों के सामने देखिए एक चैनल बन गए हैं, उस चैनल के नीचे भी ब्रेकडाउन दिख रहे हैं। ओके, और जो खास बात है गाइस, देखिए ये जो 0.38 ये रिट्रेसमेंट को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने लगाया था, यहाँ से लेके ऊपर के साइड पे गए, रिट्रेसमेंट किया, 0.5 की रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद ऊपर के साइड पे गया, इस जगह पे 0.38 की रिट्रेसमेंट आज के दिन पे बना, कल के दिन पे भी बना था, कल मतलब लास्ट के दिन पे बना था, और आज के दिन पे देखिए यहाँ से जाके नीचे के साइड पे फॉल हो चुके हैं। अभी क्या बात है, 0.5 की रिट्रेसमेंट के लेवल के नीचे चल रही है, मगर 618 के लेवल तक नहीं आया गाइस। जो भी निफ्टी प्रेडिक्शन देखा है गाइस, उसको ये प्रेडिक्शन भी देखना चाहिए। तो इस सिनेरियो से ऐसे पता चल रहा है कि गाइस निफ्टी और भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल पे नहीं आया गाइस। तो इसको आने के लिए 35,000 को तोड़ना पड़ेगा। तो ये 35,000 टूटेंगे तो नीचे के साइड पे आ सकते हैं, और यहाँ पे देखिए 34,694, तो गाइस 94 मतलब 34,700 हम लोग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 300 पॉइंट्स और भी नीचे आना होगा गाइस। तो 300 पॉइंट्स नीचे आने के लिए बैंक निफ्टी नीचे आएंगे तो निफ्टी भी तो नीचे आएंगे, और निफ्टी अभी भी 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल के करीब खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मे भी निफ्टी पे एक ब्रेकडाउन आ सकते हैं। ओके, ब्रेकडाउन मतलब 618 के रिट्रेसमेंट, और निफ्टी पे ब्रेकडाउन आएंगे तो यहाँ पे भी 618 के रिट्रेसमेंट को सस्टेन नहीं किया जाएगा, यहाँ पे भी वो फॉल हो सकते हैं। तो इसके फॉल होने की जो टेंडेंसी है वो मैं आपको सिनारियो दिखा दिया गाइस। ये आपको समझना है कि क्यों फॉल होना चाहिए, और निफ्टी को भी आपको फॉलो करना चाहिए गाइस। कल के दिन पे अगर निफ्टी भी 618 के नीचे चले गए तो बैंक निफ्टी पे आप लोग बेझिझक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कीजिए। आपका पहला जो टारगेट होगा वो 34,700 तक होना चाहिए, और अगर उसमें आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ना मिला तो गाइस ये लेवल तोड़ने के लिए जरूर वेट कर जाइए। 34,607 मतलब 34,700 टूट के कंफर्मेशन दे देते हैं। टूट के कंफर्मेशन मतलब एक कैंडल टूट गए, उसके बाद कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल, और जो टूटेंगे वो एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए। ऐसे कुछ कंफर्मेशन मिल गए तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। नीचे के साइड पे 34,000 की लेवल है, तो 34,000 के लेवल के पहले आपको निकल जाना चाहिए। 4,500 के भी लेवल्स है, मगर मुझे नहीं लगता है गाइस अगर ये टूट जाएंगे तो 34,500 को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। आई थिंक वहां से फॉल हो सकते हैं। फिर भी गाइस यही सुझाव है, निफ्टी को साइमल्टेनियसली फॉलो कीजिएगा। ओके, और एक चीज है गाइस, देखिए 0.65 की रिट्रेसमेंट की लेवल जो 34,400 पे खड़ा हुआ है, 34,482, तो लगभग 500 की लेवल्स है। तो बेहतर होगा इस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके नीचे अगर 34,500 टूट के कंफर्मेशन हो जाते हैं, जो कि ये लेवल है, उसके बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 34,000 के करीब आपको 500 पॉइंट्स की जगह है, उसके बीच में आपको 100 से लेके 200 पॉइंट की चाल मतलब के पॉइंट्स लेना है। ओके, प्रॉफिट करना है। तो 34,500 अगर टूट जाते हैं तो 34,000 के पहले निकल जाइए। इसके बीच में गाइस 500 पॉइंट्स है, आपको सिर्फ 100 से लेके 200 पॉइंट की चाल के प्रॉफिट लेना है गाइस, रिमेंबर इट। ओके, तो गाइस चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर के लिए कुछ बनते हैं या नहीं। कहीं वही सिनेरियो है जहाँ पे निफ्टी पे डिस्कस किया कि अगर ऐसे कुछ बनते हैं, मान लीजिए ऊपर गए, थोड़े
थोड़े बहुत नीचे आ रहे हैं, डबल बटन बन रहे हैं, तो गाइज इसके ऊपर अगर ऊपर उठते हैं, ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बनते हैं, ब्रेकआउट भी बनते हैं, तो फिर आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। फिर भी जो लेवल्स बता रहे हैं 35,264 है, तो मतलब क्या है 35,200 के ऊपर है, तो 35,200 पे मे भी एक डबल बटन बन सकते हैं। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट बन जाते हैं तो इसके जो नेक्स्ट लेवल है 35,500 को भी तोड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर आ जाते हैं तो आप लोग थोड़ा रुक जाइएगा, 35,400 को एटलीस्ट तोड़ने के लिए वेट कर जाइए, और कंफर्मेशन के लिए वेट कर जाइएगा, तो आपको देखने में आ जाएंगे कि 35,500 टूट जाते हैं। तो ये जो लेवल है, ये लेवल है 35,484, तो बेहतर होगा 35,500 तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। जैसे ही टूट जाते हैं, देखिए ऊपर के साइड पे इस लेवल तक तो आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। तो मेरा सुझाव आपको लिए यही होगा गाइस, पे बेहतर होगा कि आपको शॉर्टिंग थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, और इस जगह पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐसे कुछ मान लीजिए, ऐसे जाके ऐसे गया, डबल बटन बनाया, इस जगह पे जैसे मैंने डबल बटन बनाया, इस जगह पे जैसे मैंने दिखाया कि ब्रेकआउट मिल गए, तो आपको अगर मौका मिल भी जाते हैं तो गाइस 35,800 से पहले निकल जाइए, इस लेवल से पहले निकल जाइए। क्यों मैं कहा कह रहा हूँ, यहाँ पे जो अभी चैनल को मैंने एडजस्ट करके ड्रॉ किया गाइस, इस चैनल को अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो इस चैनल की क्या बात बनेगी। देखिए यहाँ पे ऊपर आएंगे, दोबारा रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, तो यहाँ से गिर सकते हैं, तो 35,800 के लेवल बन रहे हो। देखिए तो 800 से पहले आपको निकलना है। पॉइंट्स को याद रखिए, आपके पैसे जरूर बनेंगे। तो 35,500 के ऊपर भी मिलते हैं, तो 800 के बीच में 300 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे श्योर शॉट आपका जो एंट्री होंगे ना, वो श्योर शॉट मिल जाएंगे। उसके बीच में आपको 100 से लेके 150 पॉइंट लेना है, 200 भी नहीं है, 300 है तो 150 पॉइंट इसके बीच में लेना है। सही स्टॉप लॉस आप टारगेट भी रखना है, ठीक है, और उससे पहले निकाल लेना। इसके ऊपर प्राइस चला जाता है तो वो अलग सिनेरियो है गाइस, वो 35,800 से लेके 36 को टारगेट करने के लिए जाएंगे, तो वहां से तो रिवर्स आ ही सकते हैं, इसलिए कितने बड़े फॉल हुए हैं। तो ऐसे ही तो नहीं फॉल हुए ना, तो इसमें अगर प्राइस आ जाए तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, वहां से रिवर्स आ सकता है किसी भी वक्त, ठीक है। और नीचे के लिए गाइस आपको मैं यही बता पाऊंगा कि 35,267 पे 64 पे चल रही है, तो नीचे के लिए 200 पॉइंट जस्ट वेट कर जाइए, बेहतर होगा 200 से 250 पॉइंट वेट कर जाइए। 35,000 को तोड़ने दीजिए, अगर ये टूट जाता है 35,000, तो नेक्स्ट जो लेवल है गाइस 35,000 से लेके 34,700, तो यहाँ पे गाइस 300 पॉइंट की जगह भी आपको श्योर शॉट मिल जाएंगे। तो इस 300 पॉइंट को लाभ आप लोग उठाइए 35,000 के नीचे, और ये 300 पॉइंट आपको नहीं मिलता है तो और भी वेट करना होगा गाइस 34,500 टूटने के लिए। बैंक निफ्टी चले जाते हैं, बहुत चलते हैं तो बहुत चलते हैं, तो अगर 34,500 टूट जाते हैं तो फिर आप लोग सही एंट्री भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको बढ़िया चाल मिल सकता है 34,000 की करीब। ओके, 34,000 को कभी भी डायरेक्टली टारगेट मत कीजिए, 34,100 को टारगेट कीजिए मैक्सिमम। ओके, रिमेंबर दिस। तो 34,500 से लेके 34,100 के बीच में 400 पॉइंट्स है, उसमें आपको 200 पॉइंट लेना है, बहुत बढ़िया है। ओके, चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस सेम सिनेरियो, जो गिरावट हो रही है उसके हिसाब से गाइस 36,000 पे तो 29.5 लाख की पोजीशन, मगर उससे भी ज्यादा बन रहे हैं 36,500 ये लेवल है, 36,000 ये लेवल है। एक्चुअली ये रिवर्स आ सकते हैं, ड्रास्टिकली फॉल हुई है, दैट्स व्हाई 36,000 पे थोड़े बहुत कमजोरी दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू 36,500। पर कंपेयर करें नीचे के नंबर्स के साथ तो गाइस इसमें बहुत ही स्ट्रांगनेस है, और यहाँ पे रिवर्स आ भी सकते हैं, तो वो 35,800 तक मैंने आपको बताया कि 35,800 तक सोचिए। देखिए यहाँ पे 900 की जगह खुला हुआ है, मगर उसको टारगेट मत कीजिए, मैक्सिमम 35,800 को टारगेट कीजिए। अगर इस जगह पे रिवर्स कुछ डबल बटन आपको दिख जाता है तो ही प्राइस एक्शन के वाइज गाइस। ओके, और फिलहाल देखिए 36,000 स्ट्रांग है, 36,500 भी स्ट्रांग है, और 36,000 के करीब जाते हैं तो कुछ भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। अगर 36,000 टूट जाते हैं तो फिर आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर ले सकते हैं गाइस।
उसके लिए 36,300 400 की जगह आपके पास खुला हुआ होगा, मगर उसके लिए 36,000 को तोड़ना पड़ेगा गाइस। हो भी सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। अगर निफ्टी 618 के करीब है तो वहां से रिवर्स आते हैं, तो यहाँ से भी रिवर्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो 36,000 के ऊपर अगर प्राइस आ जाते हैं तो 36,400 तक मैक्सिमम टारगेट कर सकते हैं। उससे थोड़े पहले निकल जाइए 36,000 के नीचे स्टॉप लॉस देके, बहुत प्यारा सा टारगेट अचीव हो सकता है, स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक है, ओके गाइस, तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।